ज्ञानावरण्य कर्म के अंदर मति ज्ञानावरण्य हमने देखा होता है, व्यंजन अर्थ इहा अपाय धारणा, ये क्लियर होगा। फिर श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित के अंदर बहु अबहु, बहुविध अबहुविध, अनिश्रित निश्रित, असंदिग्ध संदिग्ध, ध्रुव अध्रुव, क्षिप्र अक्षिप्र, ये हमने देखा था। और फिर चार प्रकार की बुद्धि, उत्पादिकी, वैनेयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी, इसको भी हमने जाना हुआ था। अभी पांच व्यंजन अवग्रह वगैरह जो पांच है इनटू ये 12 करे बहु अबहु, तो 336 ऐसा एक फिगर आएगा, प्लस ये चार बुद्धि को ज्वाइन करें तो कुल 340 भेद का मति ज्ञान हमने देखा था। और ये मति ज्ञान 340 भेद का है, ये एक एक भेद को जो चीज रोकती है वो उसका पर्टिकुलर नाम के साथ आवरण कर्म, उसका उदय हमको है, ऐसा समझना। उसके बाद हम गए थे शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर। इसके अंदर हमने 14 और 20 भेद वाला दो वेराइटीज देखी हुई थी, अक्षर अनक्षर, संज्ञी असंज्ञी, सम्यक मिथ्या, सादी अनादि, सपर्यायवसित अपर्यायवसित, गमिक अगमिक, अंग प्रविष्ट अनंग प्रविष्ट। अगर ये थोड़ा थोड़ा आपको याद आए तो ठीक है, अगर बीच में एकदम नया सा लगे तो आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमने 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान के भेद किए थे। अच्छा कहाँ गया, 20 प्रकार का मेरे ख्याल से इसके अंदर है नहीं, लेकिन उसके अंदर हमने वो किया हुआ था पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास, ऐसे हमने 20 भेद किए हुए थे। हाँ पर्याय अपर्याय, हाँ अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति, अनुयोग अनुयोग समास, प्रावृत 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 समास, वस्तु वस्तु समास और पूर्व पूर्व समास। इसका हमने टेबल भी देखा हुआ था कि पर्याय यानी कि सबसे छोटा यूनिट ऑफ ज्ञान, और जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसका एकदम शिखर यानी कि पूर्व समास। फिर इसके बाद हमने 14 मार्ग अनुयोग के अंदर ये सब देखा हुआ था। फिर हम आए थे अवधि ज्ञानावरणीय के अंदर 6 प्रकार, अनुगामी अनुगामी, वर्धमान हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती, ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान हमने देखा था। मन पर ज्ञानावरणीय, रुजुमति और विपुलमति, इसके बस दो ही भेद हमने देखे थे। केवल ज्ञान भेद एक ही है, लेकिन केवल जो शब्द है उसके अपन 6 अर्थ निकाल सकते हैं, शुद्ध, सकल, असाधारण, अनंत, निर्व्याघात और एक। ऐसा हमने यहाँ पर ज्ञानावरणीय कर्म हमने जाना था। इसके बाद हमने दर्शनावरणीय कर्म को देखा हुआ था, जिसके अंदर कुल हमने 9 प्रकार देखे हुए थे, 5 प्रकार की नींद और प्लस 4 प्रकार के अमूल, चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। फिर 5 प्रकार की नींद, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचल्ला 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 और थी नद्दी, ऐसा 9 प्रकार का दर्शनावरणीय कर्म हमने देखा था। उसके बाद हम गए थे मोहनीय कर्म की तरफ। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय। और चारित्र मोहनीय के अंदर कषाय 16 प्रकार के और नो कषाय 9 प्रकार के। 16 प्रकार के कषाय के अंदर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन, ये चारों की चार स्थिति क्रोध, मान, माया और लोभ के अंदर आएगी। तो 16 प्रकार का कषाय हुआ। और 9 कषाय के अंदर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 प्रकार का वेद, ये सब कुछ 28 प्रकार का हमारा मोहनीय कर्म हमने देखा था। फिर वेदनीय कर्म, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। उसके बाद नाम कर्म, वो तो हमने देखा। आयुष्य, 4 गति के अंदर जो लेकर के जाए, ऐसे 4 आयुष्य कर्म वो हमने देखा था। फिर गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और लास्ट में अंतराय कर्म, लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो कुल 5 प्रकार का अंतराय कर्म हमने देखा था। आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जानकर के अपन क्लास को समाप्त करते हैं। हमने ये जो कर्मों को जानने का जो क्रम था, हमने उल्टा सीधा कर दिया। पहले हम गए थे इजी इजी वाले के अंदर, फिर मोहनीय आया, फिर ज्ञानावरणीय को जाना, फिर दर्शनावरणीय और फिर नाम कर्म पर हमने एंडिंग किया। लेकिन ऐसा क्रम सूत्र के अंदर नहीं आता। कर्म ग्रंथ की जो गाथा है उसके अंदर प्रॉपर क्रम वाइज ही कर्मों की बात आती है। सबसे पहला ज्ञानावरणीय, फिर दर्शनावरणीय, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयुष्य,
फिर नाम, फिर गोत्र और फिर अंतराय। यही जनरली क्रम होता है। और ऐसा ही क्रम क्यों, उसके पीछे बहुत सुंदर लॉजिक भी आता है। सबसे पहला ज्ञानावर्णीय क्यों? बिकॉज कर्मों का राजा तो मोहनीय है, तो उसको पहले रखते हैं। या फिर हम इस भव के अंदर आए, आयुष्य हमको मिला, इसी कारण से तो कर्म का बंध हो रहा है, तो आयुष्य को पहले उठा करके रखते हैं। पहले ज्ञानावर्णीय ही क्यों और उसके बाद दर्शनावर्णीय क्यों? ये जो उसका क्रम है, इसके पीछे भी बहुत सुंदर लॉजिक है। जब कभी कोई भी जीव को, जब उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो फर्स्ट समय उसको हमेशा केवल ज्ञान होगा, और सेकंड समय हमेशा केवल दर्शन होगा, थर्ड समय केवल ज्ञान, और फोर्थ समय केवल दर्शन। जितने भी और नंबर ऑफ समय है, उन समय के अंदर वो जीव को केवल ज्ञान होगा, और जितने भी इवन नंबर ऑफ समय है, उन समयों के अंदर वो जीव को केवल दर्शन होगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये चेंज होता रहेगा। कब तक? अनंत समय तक। जीव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण भी हो गया, और वो जीव सिद्धशिला के ऊपर जाकर के विराजमान भी हो गया, वहां पर भी एक एक समय के अंदर ये ट्रांजिशन होता रहेगा। हमेशा ऑड नंबर ऑफ समय के अंदर केवल ज्ञान, इवन नंबर ऑफ समय के अंदर केवल दर्शन। तो पहले ज्ञान आया और उसके बाद दर्शन आया। एक इस एंगल से सबसे पहले ज्ञानावर्णीय को रखा, और फिर सेकेंड नंबर के अंदर दर्शनावर्णीय को रखा। सेकेंड रीजन, हमारे पास दो रीजन है कि क्यों यही क्रम फॉलो करने में आता है। सेकेंड रीजन, जीव के पास दर्शन हो न हो, कम ज्यादा हो, पॉसिबल है, बिल्कुल भी न हो, पॉसिबल है। लेकिन जीव के पास ज्ञान बिल्कुल भी न हो, पॉसिबल है ही नहीं। मति ज्ञान के अंदर हमने पर्याय, सॉरी शुद्ध ज्ञान के अंदर पर्याय पर्याय और पर्याय समास देखा हुआ था। सबसे माइन्यूट यूनिट ऑफ ज्ञान, उसको अपन पर्याय बोलते हैं। तो चाहे निगोद का जीव हो, सूक्ष्म हो, बादर हो, या स्थिर हो या अस्थिर हो, किसी भी जीव को मिनिमम के मिनिमम पर्याय समास का तो ज्ञान होगा। तो इस कारण से किसी भी जीव के अंदर ज्ञान सबसे पहले आएगा, और आखिरी तक ज्ञान रहेगा और हमेशा रहेगा। बाकी दर्शन आता रहेगा, जाता रहेगा। इस कारण से सबसे पहला ज्ञानावर्णीय, उसके बाद दर्शनावर्णीय का क्रम के अंदर उसको स्थान मिला। थर्ड है वेदनीय। हाँ, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, पर हम कभी किस चीज को देखते तो पहले देखते हैं, यानी दर्शन होता है, फिर हमें पता चलता है कि ये चीज क्या है। करेक्ट। तो ज्ञान कैसे आया? केवल ज्ञान के हिसाब से सही है, पर ये कैसे अपने हिसाब से कैसे आता है? ओके, चलो। अभी ना, जब हम छोटे थे, 6 महीने का, जब हम सब, मतलब मैं अगर 6 महीने का जब था, मेरा उतना छोटा सा जब मैं था, तब अगर कोई मेरे बाजू में लाइटर जला देता, right? तो ये आग है, ये फायर है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये फायर मुझे टच होगा तो मुझे जलन होगी, और मैंने इंस्टिंक्टली मैंने मेरा हाथ दूर कर दिया। पॉसिबल है? 6 महीने का बच्चा हो, उसको अगर अपन थोड़ा ऐसे, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे काल्पनिक था, इमेजिन अगर अपन करें, पास में अगर अपन माचिस या लाइटर जला करके लेकर के जाए, तो बच्चा अपने आप हाथ को हटा देगा। उसको मालूम नहीं है कि ये लाइटर है, देखा नहीं है, दर्शन नहीं है उसको, ये आग है करके कोई दर्शन, सामान्य बोध भी नहीं है। लेकिन इतना विशेष ज्ञान है कि भी ऐसा आग, ऐसा कुछ गरम गरम लगे तो हाथ हटा देने का, ये ज्ञान उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ज्ञान पहले आया, और फिर धीमे धीमे दर्शन डेवलप होगा, और फिर दर्शन ज्ञान को आगे लेकर के जाएगा। जी गुरुजी। और एक प्रश्न है। आपका आवाज कट हो रहा है। ठीक है, चलो। अभी हमारा पहले ज्ञानावर्णीय, उसके बाद दर्शनावर्णीय आया। तीसरा वेदनीय क्यों? अभी वेदनीय के अंदर दो है, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। जैसे कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि कोई भी अच्छा नहीं है, न शाता वेदनीय अच्छा है, न अशाता वेदनीय अच्छा है। ये तो हमने एक एंगल से शाता वेदनीय को पुण्य का उदय माना हुआ है, और अशाता वेदनीय को पाप का उदय माना हुआ है। अभी हमको शाता और अशाता तभी होगी जब हमने दर्शन और ज्ञान किया हुआ होगा। कैसे? अभी
अभी अगर मुझे मालूम है कि एसी चालू करूं, एसी जैसा कुछ होता है और उसमें से ठंडी हवा आती है, जब मुझे उसका दर्शन और ज्ञान हुआ, तभी तो जब गर्मी लगी और एसी न मिला, तब जाकर के मुझे अशाता वेदनीय का उदय महसूस होगा। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि एसी जैसा कुछ हो भी सकता है, फिर चाहे कितनी भी गर्मी लगे, मुझे अशाता नहीं होगी कि हाँ बस ऐसा ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते। अभी अगर मुझे मालूम पड़ा कि भाई पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता है, मुझे पैसे का दर्शन भी हुआ, पैसे का ज्ञान भी हुआ, उसके बाद जब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तब जाकर के मुझे अशाता उत्पन्न होगी, और पैसे रहेंगे तो शाता उत्पन्न होगी। किसी को अगर ये पैसे की समझ नहीं है, कोई एकदम ब्रेन से एकदम पागल आदमी है, उसको पैसा क्या, वैल्यू क्या, कुछ आइडिया है ही नहीं, आप उसके हाथ में सोने की ईंट भी रख दोगे, पत्थर समझ करके वो फेंक देगा या फिर आपको मारेगा। बिकॉज ये सोना है, ऐसा उसको दर्शन भी नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है, तो ये मिला तो उसको न शाता हुई न अशाता हुई, डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन मुझे मालूम है कि भाई सोने की कितनी वैल्यू है, तो अगर कोई फुकट का मेरे हाथ में सोने की ईंट रखेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शाता वेदनीय का उदय होगा। बिकॉज मैं जानता हूं कि भाई ये सोना है, इसका ये वैल्यू है, इससे मैं ये चीजें खरीद सकता हूँ, मुझे वो दर्शन भी हुआ और मुझे उसका ज्ञान भी हुआ। तो ये जब दो चीज होगी, इंस्टेंटली मेरा या तो शाता वेदनीय या अशाता वेदनीय का उदय होगा। अगर दर्शन और ज्ञान है ही नहीं, तो शाता अशाता पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से वेदनीय कर्म को तीसरा स्थान दिया। जैसे ही वेदनीय का उदय हुआ, नेक्स्ट आएगा मोहनीय। अगर शाता वेदनीय है, तो मुझे या तो राग होगा या रति होगा या मान आएगा या फिर मैं माया करूंगा, तो मुझे मोहनीय का बंध होगा। अगर अशाता वाला मेरा सिचुएशन चल रहा है, तो मुझे क्रोध आएगा, अरति होगी, भय होगा, शोक होगा, जुगुप्सा होगा, बिकॉज अशाता वेदनीय कर्म का उदय था। तो जैसे ही मेरा शाता अशाता चालू होगा, मेरे अंदर मोहनीय का स्तर जागृत होगा। पैसे अगर मेरे पास है, मुझे पैसे का वो सोने का ईंट का अगर मैं एग्जांपल अपन वापिस ले, तो मेरे हाथ में सोने की ईंट किसी ने रखी, राइट, मुझे इसका दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, मुझे शाता महसूस हुई, और इंस्टेंटली उसके अगले ही सेकंड मुझे रति अरति भय सब कुछ होगा। किसी ने वापिस ले लिया तो इसको किधर छुपा करके रखने का है, ये मेरा है, मैं माया करूंगा, मैं मान करूंगा। अभी अगर मेरे पास ईंट नहीं है, लेकिन मेरे बाजू वाले को किसी ने फुकट का सोना दे करके गया, तो मुझे ऑटोमेटिकली अशाता उत्पन्न होगी, जिस कारण से क्रोध आएगा, जुगुप्सा होगी, उसको क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। तो शाता और अशाता इंस्टेंटली हमारे अंदर मोहनीय का स्तर कम ज्यादा करने की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए चौथे नंबर पर मोहनीय कर्म आएगा। पांचवा आयुष्य कर्म। हमने जाना था स्टार्टिंग में, ये सब स्वाध्याय का क्लास हुआ था, कि हमेशा पर्व तिथि के दिनों के अंदर हमारा आयुष्य का बंध होता है। प्रायरली 14 और 8 के दिनों के अंदर आयुष्य का बंद होने के चांसेस हाईएस्ट रहते हैं। इसीलिए इन दिनों के अंदर अपन लीलोत्री का सेवन नहीं करते हैं, जीव हिंसा के एंगल से बिल्कुल नहीं। उल्टा एक केले के अंदर जीव कम और एक कटोरी मूंग के अंदर जीव ज्यादा, लेकिन फिर भी अष्टमी और चतुर्दशी को अपन मूंग खाएंगे लेकिन केला नहीं खाएंगे, तो जीव हिंसा का एंगल तो था ही नहीं। लेकिन हमको जनरली जो लीलोत्री है वो ज्यादा पसंद आती है, सूखी सब्जी कम पसंद आती है। तो हमारा उन दिनों के अंदर राग न बढ़े, इस कारण से हमको पर्व तिथियों के अंदर सूखा सब्जी और वो कठोल वगैरह खाने का बात आती है। क्यों? बिकॉज अगर आयुष्य कर्म जिस तिथि के अंदर बंद होने वाला है, उस समय अगर हमारा मोहनीय का स्तर एकदम एक्सट्रीम तक पहुंच गया, राग बहुत हुआ खाने को लेकर के, देखने को लेकर के, पहनने को लेकर के, घूमने फिरने को लेकर के, अगर हमारा मोहनीय बहुत ज्यादा बिगड़ा, तो आयुष्य कर्म का हमारा दुर्गति के अंदर का बंद होगा। तो जिस प्रकार का मोहनीय की स्थिति होगी, उसके अनुरूप हमको आयुष्य कर्म का बंध होगा। अगर हमारा मोहनीय एकदम निचले लेवल पर है, अब एकदम समता के अंदर, सम्यक्त्व के अंदर स्थिर है, तो आयुष्य कर्म का बंध होगा, लेकिन शुभता वाला होगा। अगर मोहनीय कर्म एकदम हाइट पर पहुंच गए, हाइट वाला क्रोध मान माया लोभ किया, और उस समय अगर आयुष्य कर्म का बंध हुआ, तो दुर्गति में लेकर के जाएगा। तो आयुष्य कर्म का बंध कंप्लीटली
मोहनीय के ऊपर डिपेंडेंट है। आयुष्य का दर्शन, ज्ञान या वेदनीय से कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से मोहनीय के बाद तुरंत आयुष्य कर्म की बात आई। अभी जैसे मेरा आयुष्य कर्म का बंध हुआ, वैसे मेरा नाम कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। अभी अभी अगर मैंने अगले भव के अंदर मुझे देव बनना है, ऐसा मेरा आयुष्य कर्म का बंध किया, तो जैसे ही यहाँ पर मेरा भव पूरा होगा, मेरा नाम कर्म देव के अनुरूप वाला शुरू हो जाएगा। वैक्रिय शरीर का मेरा उदय होगा, वैक्रिय संघयन आएगा, समचतुरस्त्र संस्थान आएगा, फिर मेरा बादर नाम कर्म का उदय होगा। ऐसे अलग 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 वो देव गति के अनुरूप का नाम कर्म का उदय मेरा शुरू होगा। तो आयुष्य के डिपेंडेंट में मेरा नाम कर्म का उदय होगा। नाम कर्म जैसे मुझे शरीर मिला, उस प्रकार से मेरा गोत्र सामने वाला नक्की करेगा। हमने गोत्र कर्म के अंदर ना डेफिनेशन में ये जाना हुआ था कि सामने वाले को हम उच्च गोत्र लगे या सामने वाले को हम नीच गोत्र लगे, ये गोत्र कर्म का प्रभाव। हमारा जन्म उच्च गोत्र में होना या हमारा जन्म नीच गोत्र के अंदर होना, फैमिली के अंदर होना, इसमें गोत्र कर्म का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, वीर परमात्मा को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी के अंदर लगभग 82 डेज इतना बिताना पड़ा, और उसको हम नीच गोत्र कर्म का उदय मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण कुल कुछ नीचा कुल नहीं है, ब्राह्मण कुल उच्च कुल के अंदर आएगा। लेकिन जो लोग हैं वो लोग उस समय देवानंदा का जो फैमिली है, जो पैसे से बहुत कम लेवल पर था, उनको नीचा मानते थे। इस कारण से परमात्मा वीर प्रभु का वो नीच गोत्र कर्म का उदय अपन मानते हैं। बाकी उनका फैमिली नीच गोत्र का नहीं था, ब्राह्मण कुटुंब था, तो उच्च उच्च गोत्र में ही अपन उसको गिन पाएंगे। लेकिन लोग उनको नीचा मानते थे, इस कारण से वो नीच गोत्र कर्म का बंध कहा जाया अपन मानते हैं। तो जैसा हमारा शरीर होगा ना जनरली आज के जमाने के अंदर, वैसा सामने वाला हमारे लिए गोत्र उसके दिमाग के अंदर फिट होगा। कोई बहुत एकदम रॉयल दिखता है, एकदम फेयर है, हैंडसम है, टॉल है, मस्त उसके एकदम घने घने बाल है, अच्छा शरीर उसको मिला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट अपन उसको अच्छा घराने वाला, रॉयल फैमिली वाला, उच्च गोत्र का मानेंगे। कोई एकदम आलतू फालतू लोग दिखता है, बिल्कुल मुंह के कोई ठिकाने नहीं है, हाथ पैर एकदम आड़े टेढ़े मिले हुए हैं, तो भले वो राजा का बेटा भी क्यों ना हो, हमारे मन के अंदर उसको एकदम निचला वाला स्टेटस अपन उसको देंगे। तो जैसा शरीर होगा, उस प्रकार का सामने वाला हमारे लिए गोत्र उसके मन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा। तो शरीर यानी कि नाम कर्म के बाद तुरंत गोत्र कर्म को रखा। और आखिरी के अंदर अंतराय हमारा, अगर गोत्र अच्छा है, अगर हम उच्च गोत्र के हैं, तो हमारा लाभांतराय दानांतराय बहुत कम होगा। अगर अगर हम दिखने में अच्छे दिखते हैं, हमारा थोड़ा रॉयल फैमिली ऐसा लगता है, तो हमारा लाभांतराय कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। अगर अपने को हेल्प चाहिए ना, तो 10 जन आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन दिखने में अपन एकदम आड़े तेरे टाइप के लगते हैं, तो हमारा चाहे कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, हेल्प करने के लिए कोई ज्यादा आएगा नहीं। रास्ते में बहुत सारे भिखारी को, गरीब इंसान को भूखे पेट सोना पड़ता है, कितना भी वो भीख मांगते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 दिन में एक बार खाने का मिलता है। बिकॉज शरीर उस प्रकार का था, गोत्र लोगों ने नीचा है करके मन के अंदर कल्पना की, जिस कारण से उसका अभी लाभांतराय और दानांतराय का उदय चल रहा है। ऐसा तो ऐसा ये 8 कर्मों के अंदर का सीक्वेंस की बात आती है। अभी ये हमारा कर्म ग्रंथ पार्ट 1 जो है, वो सिर्फ आधा पूरा हुआ। अभी आएगी मेन चीज, एक एक कर्म का उदय और एक एक कर्म का बंध के पीछे का रीजन क्या, वो बहुत मेन है। ये तो बस इंफॉर्मेशन था कि इसके इतने 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 प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका बंध मैं किस प्रकार करता हूं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पाप कर्म के बंध से दूर रहे, और पुण्य कर्म का अगर बंद ऑटोमेटिकली हो जाता हो तो चलेगा, लेकिन अपन सामने जाकर के पाप कर्मों के बंद के अंदर कार्यरत न हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक कर्म किस प्रकार उसका बंद होता है, ये हम आने वाले क्लासेस के अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर 8 कर्म और उसका जो विवेचन है वो हमारा पूरा होता है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछते हैं, वरना अपन आज का सेशन एंड करते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आपने एक स्टार्टिंग में एक स्टोरी बोली थी याद रखने के लिए, हाँ, वो एक बार वो रिपीट कर सकते हो क्या? ज्ञानचंद नाम का सेठ था, उसको दर्शन करने की बहुत इच्छा हुई,
वो दर्शन करने के लिए रास्ते पर निकला और अचानक से उसको हाथ के अंदर वेदना उत्पन्न हुई। जैसे ही वो वहां पर हाथ वो वेदना के कारण से गिर गया नीचे, उसने सामने मोहन वैद्य को आता हुआ देखा, जो उसका फ्रेंड था। मोहन वैद्य आकर के उसको टेस्टिंग करता है और बोलता है कि भाई आपका आयुष्य कम हो रहा है, आप फटाफट अपनी कुल देवी का नाम ले लो या गोत्र देवी का नाम ले लो, ताकि जितने भी अंतराय आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे अंतराय टूट जाए। बस ज्ञान कर्म तो और ये उसका जो क्रम है वो आ है जाएगा। ना? 10:30 हो जी, धन्यवाद गुरु जी। चलो, अभी ना प्रणाम। एक हमारा लगभग ना अगले 8 या 10 दिनों के लिए स्वाध्याय यहाँ पर पॉज पर रहेगा कल से। आज हम एक पड़ाव तक पहुंचे हुए हैं कर्म ग्रंथ के अंदर। यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसका जो पीपीटी हमने देखा वो ग्रुप के अंदर आज रात को नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगले 8 या 10 दिन तक जब यहाँ पर स्वाध्याय नहीं होगा तो एक बार उसका रिविजन करते रहना, और जितने भी डाउट्स उत्पन्न होते हैं वो नोट करके रखना। जब 8 या 10 दिन बाद हम वापस रीस्टार्ट करेंगे तो पुराना जितना भी डाउट्स है वो क्लियर करने के बाद कर्म ग्रंथ में हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज ये इतना इतना जटिल और इतना बड़ा टॉपिक है, तो आगे जाते जाए और पीछे का सब भूलते चले जाएंगे तो कुछ ज्यादा मतलब नहीं बनेगा। जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसका कुछ कुछ हमको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। ये आपने एक जो शुभ अशुभ वाला नाम कर्म बताया था ना कि हाँ ऊपर का सही हो तो शुभ नाम कर्म और नीचे का सही हो तो अशुभ नाम कर्म। पर correct। अगर ऊपर का बॉडी सही नहीं हो तो उसमें भी तो अशुभ नाम कर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऊपर का बॉडी अगर हमारा अच्छा नहीं है तो शुभ नाम कर्म का उदय नहीं है। अगर कमर के नीचे का बॉडी अच्छा नहीं है तो अशुभ नाम कर्म का उदय नहीं है। अच्छा, तो वो उदय नहीं है, मतलब हाँ उसको वो, उल्टा हाँ ऐसे वो नहीं कर्म घटा का उदय हुआ सकते। ही नहीं। ठीक है, मतलब उसको उल्टा नहीं घटा सकते कि ऊपर नहीं का नहीं नहीं, शुभ उल्टा नहीं। शुभ नहीं है तो उसको अशुभ नाम कर्म है, ऐसा नहीं घटा नहीं, सकते हम। हमने स्थिर और अस्थिर के अंदर क्या समझा था कि दांत का स्थिर होना वो स्थिर नाम कर्म, और जीभ का हिलन चिलन रहना वो अस्थिर नाम कर्म। अभी दांत अगर हिलने लगता है तो उसका अस्थिर नाम कर्म का उदय नहीं कहेंगे, उसको स्थिर नाम कर्म का अस्त कहेंगे। अस्त कर, ठीक है। गुरु जी, हाँ आप ये रिकॉर्डिंग सब दे सकते हो क्या बीच बीच में? हाँ हाँ, क्लासेस वो हमारा मिस जो हो रहा है। वो जो एडमिन का नंबर है ना नितिन भाई, जो डेली मैसेज डालते रहते हैं ग्रुप के अंदर, वो नंबर के ऊपर अगर आप हाँ डायरेक्टली मैसेज करोगे कौन सी डेट का चाहिए तो वो आपको यूट्यूब का लिंक भेज देंगे। हाँ, थैंक यू गुरु जी। चलो, आज अगर प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये आप जो डिटेल भेजने वाले तो यही ग्रुप में भेजोगे ना? हाँ ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप जैसे जहाँ पर रोज आता है ना डिटेल, उसी के अंदर ये पीपीटी आ जाएगा। अच्छा, आप हाँ, इधर ही पार्ट देख तो आप लेते रिकॉर्डिंग इसमें नहीं भेज सकते क्या? नहीं, अभी हमारा क्या था ना मोटिव की रिकॉर्डिंग अगर सबको चला जाएगा फिर क्लास में आएगा कौन, फिर आराम से रात को 12 बजे नींद नहीं आ रही तो बैठ करके देखेंगे। तो जिनको एक्चुअल में मतलब चाहिए वो मैसेज करके ले सकते हैं, वरना अपने को पूरे ग्रुप के अंदर इसको फैलाना नहीं है, ऐसा हमारा विचार था। ये कल का रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज किया लेकिन मुझे आया नहीं अभी तक रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो एक बार आप फिर से रिमाइंडर दे दीजिए नितिन भाई को, मैं भी उनको बोल देता हूँ, वो आपको भेज देंगे। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम। आज हमारा यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया सेशन, आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं, जितना भी पढ़ा हुआ था सर थोड़ा गुरु थोड़ा। के रूप में आपको माने तो चले। समझा नहीं क्या? वो मतलब आपने पहले के सेशंस में ऐसे बोला था ना कि एक गुरु को मानने का चाहिए, करेक्ट। तो गुरु के रूप में आपको माने तो अभी मतलब आपसे बातचीत होती है, आपसे कैसे फ्रीक्वेंटली ऐसे एकदम बराबर से बातचीत होती है, तो फिर आपको माने गुरु के लिए तो चले। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी श्रावक या कोई भी श्राविका सिर्फ हमारा कल्याण मित्र बन पाएगा। गुरु वही बन पाएंगे जिनके अंदर मोहनीय कम है, जिनको संसार गलत है, छोड़ने जैसा है ऐसा लगा और छोड़ा, यानी कि उनके अंदर मोहनीय का स्तर बहुत कम है, तो वो अपने को बराबर से गाइड कर पाएंगे। मेरे अंदर मोहनीय बहुत पड़ा हुआ है, अभी भी मुझे संसार प्यारा है, अच्छा लगता है, मैं संसार के अंदर ही रहता हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा लेकिन वो प्रॉपर दिशा का नहीं होगा। तो कल्याण मित्र के लेवल तक ठीक है, लेकिन गुरु अगर बनाने हैं तो पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत ही चाहिए होंगे। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।
कल आपने अनुपूर्वी का बोला था ना गुरुजी, जी। तो वो जो हम लोग वो सुनते हैं भूत पिशाच, तो वो यानी वो उनको मिलती नहीं क्या गति, इसीलिए होते हैं? नहीं नहीं, भूत पिशाच वगैरह भी देव जाति है। देव के अंदर ना अलग अलग लेवल्स आते हैं। नागलोक के देव होते हैं, भवनपति होता है, क्षेत्र क्षेत्र देव होते हैं, व्यंतर, वाण व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, अनुत्तरवासी। उसमें व्यंतर और वाण व्यंतर कैटेगरी के जितने भी देव हैं जो हमारे साथ इसी तिरछा लोक में ही रहते हैं, उनको अपन सो कॉल भूत प्रेत मानते हैं। ये लक्ष्मी जी हो, सरस्वती देवी हो, पद्मावती देवी हो, सारे के सारे व्यंतर देवियां हैं। यानी कि हमारा जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग रह रहे हैं तिरछा लोक में, यहीं पर वो देव देवियों का भी स्थान है। तो कभी कभार वो यहाँ पर आते हैं तो अपने को लगता है भी भूत आया भूत आया, लेकिन वो भूत नहीं, लेकिन वो व्यंतर कैटेगरी के देव और देवी होते हैं। और बहुत जनरली मिथ्यात्वी जितने भी हैं लोग, अगर वो कुछ अच्छा काम करके मरते हैं तो व्यंतर निकाय के देव देवी बनते हैं, बिकॉज उनकी मान्यता गलत थी लेकिन काम अच्छा किया, तो उस कारण से उनको गति तो देव की गति मिलेगी, लेकिन व्यंतर और व्याण व्यंतर के अंदर आकर के फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो कैसे भूत पिशाच परेशान भी करते हैं, तो वो हाँ, गलत करते होता हैं। है? भाई उनके अंदर मिथ्या तो भरा पड़ा रहता है, गलत सोच है, गलत मान्यताएं है, तो उनको ऐसा तंग वगैरह करने में मजा आता है। और साथ में शक्ति भी है, वैक्रिय शरीर है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो शरीर ऐसे अकेली भटकती आत्मा नहीं होती है, उनके पास वैक्रिय शरीर भी है। लेकिन अभी उनको किसी को तंग करने के अंदर मजा आता है तो करते हैं। हमारे यहाँ पर भी होते हैं टेररिस्ट, बॉम्ब ब्लास्ट करने के अंदर मजा आता है, तो वैसे कुछ जीव वहां पर भी रहते हैं जिनको मजा आता है। चलो, आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा नहीं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो डिटेल्स है ग्रुप के अंदर आ जाएगी, थोड़ा पुनरावर्तन करके लगभग 8 या 10 दिन बाद हम वापस स्वाध्याय के अंदर जुड़ेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से प्रणाम गुरु। सर, कल से क्लास नहीं है सर? हाँ, कल से क्लास नहीं है, लगभग 10 दिन के लिए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।